बिहारी जी की शरण। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। बाकी बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वह सेठ उस संत जी के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। संत जी ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता ही नहीं जिससे मैं तुम्हारे व्यापार को ठीक कर सकूं। यह मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब संत जी ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वह संत उसे बिहारी जी के मंदिर ले गए और अपने हाथों को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ को बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। यह सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब सेठ जी बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। 2-4 दिन वृंदावन में रुके, फिर चले गए। कुछ समय बाद उनका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वह समय समय पर वृंदावन आने लगे, बिहारी जी का धन्यवाद करने। फिर कुछ समय बाद वह थोड़ा अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उनका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। तो उन्होंने उसे 750 रुपये दिए और कहा, यह धातु बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब वह भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट ही हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए। अब सेठ जी स्वप्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहे थे। सेठ जी को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वह मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में 250 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को यह रुपया लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ जी की जब आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसी लीला है बिहारी जी की। अब सेठ जी जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि वह तो शाम को आएंगे। जब शाम को वह भक्त घर आया तो सेठ जी ने उसे सारी बात बताई तो वह भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि यह बात तो मैं ही जानता था और तो और मैंने किसी और को बताई भी नहीं। सेठ ने उनके 250 रुपये लौटा दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वह ही मुझे यह सब बात बता कर गए हैं। यह लीला देखकर वह भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। यह किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते हैं। जो एक बार उनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, उसको सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।